नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे इस कृष्णा की बातें यूट्यूब चैनल पर। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथ में न हो, किंतु किसी को दुख या कष्ट न पहुंचे, यह तो हमारे हाथ में ही है। कभी भी अपनी सफलता का रौब अपने माँ बाप को मत दिखाओ, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन हार कर आपको जिताया है। जय श्री कृष्ण। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मानव अपने पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े पहन लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार का सबसे अच्छा तोहफा समय है, क्योंकि जब आप किसी को अपना समय देते हैं तो आप उसे अपने जीवन के वह पल देते हैं जो कभी लौट कर नहीं आएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम का अर्थ सिर्फ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ अपना समर्पण करना होता है। जिंदगी में दो ही लोग असफल होते हैं, एक वो जो सोचते हैं लेकिन करते नहीं, और दूसरे वो जो करते हैं पर सोचते नहीं। जय श्री कृष्ण। जिंदगी में कभी भी किसी से अपनी तुलना किसी से मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं, और श्री कृष्ण की प्रत्येक रचना सर्वोत्तम है। जानने की शक्ति और झूठ को सच से अलग करने वाली जो विवेक बुद्धि है, उसी का नाम ज्ञान है। मंजिल मुझे छोड़ गई, रास्तों ने पाल लिया है जा, जिंदगी तेरी जरूरत नहीं, मुझे श्री कृष्ण ने संभल लिया है। फल की कामना छोड़कर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सफल बनाता है। संकट के समय काम आने वाला सखा कहलाता है। सुख में तो सभी साथ देते हैं, पर दुख का साथी ही सच्चा साथी कहलाता है। ऐसे साथी हमेशा सम्मानित होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सकता। मेरा प्रेम राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी, पर मैं हो रुक्मणी का हो गया। अगर अपने जीवन में कुछ करना है तो कल सबसे अच्छी तैयारी यही है कि आज से ही अच्छा करो। जीवन में गर्व भी आवश्यक है, जब बातें हक, चरित्र और सम्मान की हो। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा संबंध उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई रिश्ता होता है, वरना इस संसार के इस भीड़ में कौन किसको जानता है। श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी बात कही है, न हार चाहिए न जीत चाहिए। जिंदगी में अच्छी सफलता के लिए परिवार और कुछ मित्र का साथ चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम खाली हाथ आए और खाली हाथ वापस चले जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर लीन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे कष्ट का कारण है। जीवन में उन पर विश्वास मत करो जिनका ख्याल वक्त के साथ बदल जाए। विश्वास उनका करो जिनका ख्याल तब भी वैसा रहे जब आपका वक्त बदल जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों को निभाने के लिए समय निकालिए। कहीं ऐसा ना हो जब आपके पास समय हो तो रिश्ता ही न बचे। किसी से जुदा होना अगर इतना आसान होता तो शरीर से आत्मा को लेने कभी फरिश्ते नहीं आते। जीवन में कुछ पराये ऐसे मिले जो मुझे अपना बना गए, और कुछ अपने ऐसे निकले जो पराये का मतलब बता गए। दोनों का शुक्रिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सही वक्त पर पिए गए कड़वी घूंट अक्सर हमारे जीवन को मीठी कर दिया करते हैं। नर्क के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लोभ। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई लाख करे चतुराई किस्मत का लिखा न मिटे। मेरा भाई राजा हो या भिखारी, उसके भी होगी अपने सब कर्मों की सुनवाई। लाख रहे दूरियां हमारे बिच तो क्या हुआ, याद नजरों से नहीं दिल से किया जाता है। दिल में न जाने कैसे तेरे लिए इतनी जगह बन गई। तेरे दर्शन को छोटी से छोटी इच्छा मेरे जीने की वजह बन गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में मौजूद है। न कोई चिट्ठी न तुम्हारा तार आता है, फिर भी दर्शन करने को श्री कृष्ण का वृंदावन पूरा संसार आता है। प्रेम कोई 2 पल का भोजन नहीं जो छका और रहने दिया। प्रेम को निभाने के लिए तो अपना पूरा जीवन समर्पित करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसको भगवान की कृपा पर विश्वास है और उनके न्याय पर विश्वास है, उसे संसार की कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र का अनुगमन करते हैं। हम न बोलें फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह न बोले फिर भी हमें सुनाई दे, इसी का नाम श्रद्धा है। जय श्री कृष्ण। इस संसार में घड़ी ही ठीक करने वाले तो बहुत मिलेंगे, मगर बुरा वक्त तो मेरा मुरली वाला ही ठीक कर सकता है। राधा कृष्ण का मिलना तो बस एक बहाना था, दुनिया को प्रेम का सही अर्थ समझाना था।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में किसी को अपनी पसंद बनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर आप किसी की पसंद बन जाना ये बहुत बड़ी बात है। जो अपने हिस्से का कर्म किए बिना ही भोजन पाते हैं वह अपने जीवन में चोर हैं। आपके आचरण और व्यवहार में धीरता होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि किसी भी पौधे को 100 घंटे से भी ज्यादा सींचते रहे तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेंगे। जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का आदर्श न देना पड़े। भगवत गीता में लिखा है कि निराश मत होना, क्योंकि दुर्बल तेरा समय है, तू नहीं स्वार्थ जीवन का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। जय श्री कृष्ण। इस पूरे संसार में असंख्य कीमती वस्तुओं के होने के बावजूद भी हर किसी व्यक्ति के जीवन में मित्रता का एक बहुत मूल्यवान रिश्ता होता है। स्मरण हो सदा इस मन में तेरा, चरणों में तेरे, मेरा ध्यान रहे, चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, मेरे होठों पे सदा तेरा नाम रहे कृष्णा। जिंदगी में आप चाहे जितनी अच्छी अच्छी किताब पढ़ ले, कितने भी अच्छे अच्छे ध्वनि सुन ले, परंतु जब तक आप उनको अपने आचरण में नहीं अपनाते तब तक उनका कोई फायदा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता है। हमेशा एक नई शुरुआत हमारी राह देख रही होती है। इस संसार में कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके श्री कृष्ण से मांगना पड़ता है, पर कर्म करने पर श्री कृष्ण स्वयं आपको फल देता है। सीख की बातें तो सिर्फ खुद के लिए होती हैं, दूसरों को तो केवल सलाह ही दी जा सकती है। अगर आप खुद से नहीं हारे तो आपकी विजय निश्चित है। जय श्री कृष्ण। हमारे जीवन में हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि मनुष्य सदा पहाड़ों से नहीं छोटे पत्थरों से ही ठोकर खाता है। महानता वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना कठिन नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य कर्म करने में मनमानी कर सकता है, लेकिन फल प्राप्त करने में नहीं। श्री कृष्ण जी कहते हैं, मुझे जानने का केवल सिर्फ एक ही उपाय है, मेरी भक्ति। मुझे बुद्धि द्वारा कोई नहीं जान सकता है, ना कोई समझ सकता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्म उसे नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, भविष्य का दुख वर्तमान के सुख को समाप्त कर देता है। इस संसार में श्रेष्ठता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि वास्तविक श्रेष्ठता दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप अपने जीवन में खुश और सुखी रहेंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट अवश्य करें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।